ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय। हमने कल देखा था गीता जी के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अनंत सत्वेन योऽसत्तत्वदर्शिभिः। असत्य का अस्तित्व नहीं है, सत्य का कभी अभाव नहीं है। असत्य का कहीं भी अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं है। निसंदेह तत्वज्ञानियों द्वारा इन दोनों के तत्वों को देखा गया है। इस श्लोक को ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण है। असत्य शब्द का प्रयोग अपनी स्वतंत्र सत्ता के न होने के अर्थ में किया गया है। असत्य का अपना अस्तित्व नहीं होता। असत्य जो है वो अपने आप में खड़ा नहीं रह सकता। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तत्व के ज्ञाताओं में सत्य तथा असत्य की वास्तविकता का ज्ञान रहता है। श्लोक के प्रथम भाग में ही मूल तत्व को बताया गया है। हमने इस श्लोक को देखा था और लास्ट जो हम कर रहे थे बात वो ये थी कि सत बुद्धि का विषय सत्य है, इसीलिए यह सदा है, इसका लोप नहीं होता। असत बुद्धि का विषय असत है तथा वह सत बुद्धि पर सदा निर्भर रहता है। उदाहरणतः एक घड़ा असत बुद्धि का विषय होकर मिट्टी से सत्ता पाता है, किंतु मिट्टी भी अपनी सत्ता उन अणुओं से पाती है जिस पर वह निर्भर है। अणु अपने परमाणु कणों पर आश्रित है। परमाणु संकल्पना अर्थात प्रत्यय कॉन्सेप्ट पर निर्भर है तथा यह प्रत्यय उसके साक्षी हैं। पर जो चेतना स्वरूप है, क्या चैतन्य का भी कोई आश्रय है? नहीं, चैतन्य का किसी अन्य चैतन्य पर निर्भर नहीं है। ये पंचीकरण के अंदर हम आपको जरूर समझाएंगे कि किस तरह से चेतना से, चैतन्य प्रभु ब्रह्म से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि का निर्माण चैतन्य से किस प्रकार हुआ, उसको पंचीकरणम कहते हैं। उस पंचीकरण के बारे में हम जरूर व्याख्या करेंगे एक दिन, पर अभी हम आगे चलते हैं। अतः जो स्वतः सिद्ध है वही सत्य है।
इसीलिए इस श्लोक का तात्पर्य है केवल आत्मा ही स्वतः सिद्ध है, केवल आत्मा सत्य है। सत्य पर निर्भर होने का कारण आत्मा के सिवा सब कुछ असत्य मिथ्या है। सत्य आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, जबकि दूसरी असत्य की अपनी सत्ता नहीं होती। विषयों की अनुभूति होती है, किंतु विषय केवल इस व्यवहारिक जगत के अंश मात्र है, अतः इनकी सत्ता व्यवहारिक मात्र है। ब्रह्म तत्व को जानने वाले सत्य और असत्य के तत्व को सही प्रकार समझते हैं। ब्रह्म तत्व को जानने वाले सत्य और असत्य के तत्व को सही प्रकार समझते हैं। तत्वदर्शिभिः अन्यो उपभयो अपि अंतः तु दृष्टा। जिस व्यक्ति में हर विषय के तत्व को जानने की क्षमता है उसे तत्वदर्शी कहते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी चीज, किसी भी विषय को उसके तत्व से पहचानता हो, उसकी असलियत से, उसके सत्य रूप से पहचानता हो, उसे तत्वदर्शी। तत्व एक सर्वनाम है तथा तत्व उसका भाववाचक रूप है। तत् शब्द हर विषय पर लागू हो सकता है, इसीलिए इसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर सर्वनाम का भाव व्याकरण में संज्ञा है, इसीलिए इसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर सर्वनाम का भाव व्याकरण के संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द के रूप में नहीं है। तत्व का अर्थ है स्वरूप, तत्व का अर्थ है ब्रह्मन, स्वयंभू। आदि शंकराचार्य इसको विस्तार में समझाते हुए कहते हैं, जब सब कुछ ब्रह्म ही है, इसीलिए तत् शब्द ब्रह्म का अभिधान है, नाम है। तत् शब्द का भाव रूप तत्व का अर्थ ब्रह्म स्वरूप है। तत्व स्वरूप का मतलब ब्रह्म स्वरूप होना ही है। प्राय तत्व शब्द को वास्तविकता के अर्थ में समझा जाता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म के स्वरूप को तत्व कहते हैं। इन शब्दों से ब्रह्म को लक्षित किया गया है, जैसे सत्यम अस्तित्व, ज्ञानम सत्यम, ज्ञानम सत्यम ज्ञानम। सत्यम का मतलब है अस्तित्व, ज्ञानम ज्ञान स्वरूप अर्थात चेतना तत्व, अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंतम का मतलब है असीम, शुद्धम नित्यम कालातीत आदि अनंत है जो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। इन शब्दों के लक्ष्यार्थ से पता चलता है कि ब्रह्म निर्विशिष्ट है, उपाधि रहित है, केवल अस्तित्व स्वरूप है। वो ये शब्द भी नहीं है, ये शब्द सिर्फ लक्ष्य मात्र है, लक्ष्यार्थ है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। उसको हम कभी कभी किसी को बताते ना, वो मनुष्य जो आदमी हरे पेड़ के पास खड़ा है, वो हरा पेड़ जो है वो लक्ष्यार्थ है, वो आदमी नहीं है, लक्ष्यार्थ। इसी तरह से ये शब्द सत्यम ज्ञानम अनंतम शुद्धम नित्यम ब्रह्मा, ये सब लक्ष्यार्थ शब्द हैं। इन शब्दों से पता चलता है कि ब्रह्मा निर्विशिष्ट, उपाधि रहित, केवल अस्तित्व स्वरूप है। ब्रह्मा इस जगत का कारण होते हुए भी स्वतः रूप सत्यम ज्ञानम और अनंतम है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा सदा अपरिवर्तनशील है, यह ब्रह्म का स्वरूप है, इसी को तत्व कहते हैं। ब्रह्म सत्य ही नहीं, सबका कारण भी है, अतः सब कुछ ब्रह्म ही है। यह सब ब्रह्म तथा नाम रूप है, यह सब ब्रह्म तथा नाम रूप ही है। जो नाम रूप है वो भी ब्रह्म है।
ब्रह्म के तत्व को जानने वाला तत्वदर्शी सत्य तथा असत्य दोनों को जानते हैं। दोनों को जानना आवश्यक है। सत्य सत्य है तथा असत असत है। असत सत्य पर निर्भर है किंतु सत्य असत पर निर्भर नहीं है। इन दोनों को तत्व जानने वाले तत्वदर्शी को पंडित कहते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं, ऐसे लोग शोक नहीं करते। ये लोग तत्व को जानते हैं, इसीलिए दुखी नहीं होते। जब तुम दुखी होते हो तो उस दुख का कारण सत्य है या असत्य। अगर असत्य के जाने से तुम दुखी हो तो तुम्हें समझना होगा कि आना और जाना उसका स्वभाव है, वह नित्य नहीं है। इसीलिए असत्य के लिए रोना व्यर्थ है। जब हम में सत्य की ही सही समझ नहीं होती तब हम मिथ्या को हम सत्य समझने की भूल कर बैठते हैं। सत्य के बिना मिथ्या का अस्तित्व नहीं होता। मिथ्या को मिथ्या के रूप में और सत्य को सत्य के रूप में जानना अत्य आवश्यक है। इस समझ के बाद ही सृष्टि के इस प्रबंध में परिस्थितियों तथा अपने स्थान और भूमिका को समझने में कठिनाई नहीं होगी। सत्य दुख नहीं देता। मिथ्या में दुख देने की क्षमता ही नहीं है। मिथ्या में तो दुख देने की क्षमता ही नहीं है। यदि कोई दुख है तो वह मिथ्या है। एक प्रसिद्ध कहानी है जो सत्य तथा मिथ्या के बीच अक्सर होने वाले भ्रम को प्रकाशित करती है। ये छोटी सी कहानी हम अभी करते हैं। एक राजा के दरबार में दो पंडित थे। उनमें एक अद्वैती था। उसका कहना था कि ब्रह्म सत्य है तथा यह जगत मिथ्या है। वे वेदांत का अध्यापन करता था, इसीलिए सदा कारण कार्य की चर्चा में लगा रहता था। उसने राजा को समझाते हुए कहा, कारण को सत्य तथा कार्य को मिथ्या। उसने यह भी कहा कि समस्त जगत इस जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है कार्य रूप होने की वजह से मिथ्या है तथा किसी पर आश्रित नहीं रहने वाला ब्रह्म ही सत्य है। राजा पंडित की सीख को सही प्रकार समझ नहीं पाता था, फिर भी उसे यह बात अच्छी बहुत लगती थी। प्रतिदिन सवेरे लगातार मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, जगत का कारण हूँ, पूर्ण हूँ आदि सुनना राजा को बहुत अच्छा लगता था, सुहावना लगता था। दूसरा पंडित द्वैती था। वह ब्रह्म को जगत का कारण कहता था तथा राजा के सदा कहता था कि तुम ब्रह्म नहीं हो बल्कि पाप और पुण्य के वश में रहने वाले एक जीव मात्र हो जो ब्रह्म से भिन्न है और केवल उसका कार्य है। वह सदा कहता कि सही कर्म करने पर राजा स्वर्ग को प्राप्त होगा तथा ऐसा नहीं करने पर उसे नरक में निश्चित रूप से कष्ट सहना पड़ेगा। अपनी बात को सिद्ध करते हुए वह द्वैती पंडित कहता कि उसकी उक्ति शास्त्र अनुसार है। प्रतिदिन वह वेद वाक्यों का प्रमाण भी देता था। राजा निष्पक्ष रहते हुए दोनों पंडितों के शास्त्र का श्रवण करता था। सच पूछो तो द्वैती पंडित की कक्षा में राजा को नींद आ जाती थी। अद्वैत की पाठ में राजा को रोचक लगता था। अद्वैत की बात पर राजा को अधिक ध्यान देता था। उसकी द्वैती को ईर्ष्या होने लगी। एक बार राजा अपने अनुचरों के साथ यात्रा पर निकला। साथ में यह दो पंडित भी थे। इस दल को तरह तरह के भयानक प्राणियों से भरे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। अचानक एक विशाल दांतों वाला भयानक हाथी सामने आ गया। सबसे पहले उस हाथी को अद्वैती पंडित ने देखा। उसे देखते ही वह चीख उठा, महाराज हाथी, महाराज हाथी। वह बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। दूसरे लोग भी भागने लगे। यह अद्वैती जन बड़े सावधान होते हैं तथा परिस्थितियों को यथावत देखने की क्षमता रखने के कारण हर प्रसंग में अपने आप को बचाने में कुशल होते हैं। हाथी को देखते ही उसने ऐसी दौड़ लगाई कि मिनटों में वह गायब हो गया। द्वैती पंडित और अन्य जनों के साथ लेकर राजा भी दौड़ने लगा। संकट की घड़ी टलने के बाद अगले दिन राजा की यात्रा फिर शुरू हुई। कुछ समय बाद राजा विश्राम कर रहा था। तब मौका पाकर द्वैती पंडित ने राजा से कहा, महाराज क्या आपने उस अद्वैत गुरु को दौड़ते हुए देखा? राजा ने कहा, हाँ, वे ही सबसे तेज भाग रहे थे तथा अपनी रक्षा करने में अति कुशल साबित हुए। द्वैती ने कहा, यही तो गौर करने योग्य है महाराज। वे सदा कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसके बावजूद वो हाथी को देखकर भागने लगे। यदि जगत मिथ्या है तो वह हाथी भी मिथ्या ही हुआ। तो फिर मिथ्या रूपी हाथी से भागने की क्या आवश्यकता थी?
इतने दिनों से वे आपको जो कुछ सिखा रहे थे वो सब खोखली बातें थी। मैं कहता हूं महाराज मेरी बात मानिए, कुछ भी मिथ्या नहीं है, सब कुछ सत्य है। उनकी दौड़ को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कदाचित महाराज इसके बारे में अधिक जानते होंगे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। राजा को भी यह बात ठीक लगी। उसने भी अद्वैत के गुरु को भागना उसकी शिक्षा के विपरीत लगा। राजा ने उसको बुलवाया। अपने गुरु के प्रति आदर होने के कारण राजा ने उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का आदेश देते हुए कहा, पंडित जी, आप तो कहते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, क्या वह हाथी भी मिथ्या नहीं था? अद्वैती ने कहा कि यह सही है कि हाथी मिथ्या था। राजा ने पूछा, फिर उस हाथी को देखकर आप भागे क्यों? पंडित ने कहा, महाराज निसंदेह वे हाथी मिथ्या था, लेकिन मैंने आपसे कब कहा कि मेरा भागना सत्य था? भागना भी मिथ्या ही है। देखिए, मुझ में न कोई दुख है और न डर। मैंने केवल वही किया जो मेरे लिए उस समय उचित था। ब्रह्म ज्ञान का सदर्शन यही है। वेदांत विद्या कहती है कि सत्य बुद्धि की दृष्टिकोण से सब कुछ सत्य है तथा असत्य बुद्धि की दृष्टिकोण से वह सब कुछ मिथ्या है। इस ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ समा जाता है। इसे समझना है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है। जो हाथी है वो शरीर की दृष्टि से है, शरीर मिथ्या है, हाथी भी मिथ्या है। हाथी शरीर को मार सकता है, इसीलिए शरीर को बचाने के लिए मेरा भागना अनिवार्य था। उदाहरणतः दौड़ना एक कर्म है ऐसा माना जाता है, लेकिन इस कर्म पर थोड़ा विचार करें तो स्पष्ट पता चलेगा कि दौड़ना क्या है। इसे हम नहीं बता सकते। पैर उठाना दौड़ना है या पैर रखना, ऐसा भी कर्म है। कर्म ऐसे ही है, अतः सब मिथ्या है। कर्म करने वाला कर्ता भी मिथ्या है तथा क्रिया भी, सब कुछ मिथ्या है, केवल आत्मा ही सत्य है। पंडितों की तरह यदि तुम भी सत्य तथा मिथ्या को स्पष्टतः देख सको तो यह साफ दिखाई देगा कि दुख का कोई कारण नहीं है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि स्वतः सिद्ध का कभी अभाव नहीं होता, अंत नहीं होता। सतः अभाव न विद्यते तथा मात्र नाम रूप होकर सत्य पर आश्रित होने वाले असत्य का अपना भाव या अस्तित्व नहीं होता, अतः वह मिथ्या है। आखिर मिथ्या है क्या? उसका ना अपना अस्तित्व है और ना अभाव। उसकी स्थिति इन दोनों के बीच की है, इसीलिए उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सत वस्तु अनिर्वचनीय है। यह बिल्कुल गलत है। वेदांत का ज्ञान इसके विपरीत है। यद्यपि वस्तु ज्ञान लक्षण द्वारा इंगित किया जाता है, फिर भी केवल सत्य वस्तु के ही बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। नाम रूप वाले मिथ्या जगत में सब कुछ अनिर्वचनीय ही है, क्योंकि यह हर पल परिवर्तित होता रहता है। प्राय लोगों की धारणा है कि सत्य की परिभाषा संभव नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि केवल सत्य वस्तु की ही परिभाषा संभव है। अन्य सभी परिस्थितियों के अनुसार विकार को प्राप्त होते हैं, इसीलिए कुछ हद तक इनका वर्णन संभव है। कुछ तथा समय अनुसार इन सब की परिभाषा भी बदल जाती है। इनका ना स्वतंत्र अस्तित्व है, ना अत्यंत अभाव, तुच्छ। इसीलिए मिथ्या का वर्णन कोई कैसे करे? असत विषय मिथ्या का कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि यह अनिर्वचनीय है। सत्य वस्तु को जिस तरह अपरिवर्तित तथा अबाध्य कहा जाता है, वैसे मिथ्या के बारे में हम नहीं कह सकते। उदाहरणतः एक घड़े को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि वह हमेशा नहीं रहता। अपने जीवन काल में ही वह क्षण क्षण बदलता रहता है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि अत्यंत अभाव वाला विषय है, क्योंकि वह दिखाई भी देता है तथा उसकी उपयोगिता भी है। अतः सत्य तथा बिल्कुल अभाव के बीच में एक और सत्ता है, व्यवहारिक, जिसे असत्य कहा जाता है, किंतु उसके लिए सही शब्द है मिथ्या।
मिथ्या, माया तथा असत इन शब्दों का उपयोग शास्त्र में किया गया है। व्यवहारिक सत्ता की सत्यता यह है कि वह मिथ्या है। वह जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता उसे सत्य कहते हैं। जो तीनों कालों में नहीं है अर्थात कभी भी नहीं है उसे तुच्छ कहते हैं। जो इन दोनों के बीच में है उसे मिथ्या कहते हैं। श्री कृष्ण। इस संपूर्ण सत्य और असत्य के बारे में हम आगे और भी विवेचन करेंगे। अब हम अगला श्लोक लेते हैं। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्विधेयेन सर्वमिदं ततं विनाशमाव्ययस्यास्य न कश्चित् कुर्तमहृते। तू निश्चित रूप से तत उसको अविनाशी नाश रहित विधि जानो, येन जिससे इदम यह सर्वम संपूर्ण ततम व्याप्त है, अस्य इस अव्ययस्य अपरिवर्तनशील व्यय रहित तत्व का विनाशम विनाश कुत्रम कतुर्म करने में कश्चित कोई भी न हृति समर्थ नहीं है। निश्चित रूप से उसे नाश रहित जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अपरिवर्तनशील तत्व का नाश कोई नहीं कर सकता। निश्चित रूप से उसे नाश रहित जानो, निश्चित रूप से उसे नाश रहित जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इसे अपरिवर्तनशील तत्व का नाश कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर तत्व का अर्थ है सत्य, जिसका कभी अभाव नहीं होता तथा जिसे तत्वदर्शी जानते हैं। सत्य का नाश नहीं हो सकता, वह अविनाशी है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो कुछ है अर्थात यह सारा जगत उस अविनाशी तत्व सदात्मा में व्याप्त है। नाशवान होने के कारण यह जगत असत्य है, सत्य नहीं है। इस श्लोक में सत्य और मिथ्या की व्याख्या स्पष्ट रूप से की गई है। सत्य असत्य से भिन्न है पर असत्य सत्य से भिन्न नहीं है। भाष्यकार शंकराचार्य ने यहाँ पर सत्य वस्तु को समझाने के प्रयास में सत्य वस्तु के लिए विष्णु शब्द का प्रयोग किया है। जो हर विषय को व्याप्त कर लेता है अर्थात आकाश सहित सारे विश्व को व्याप्त करता है उसे विष्णु कहते हैं। सारे विश्व को जो व्याप्त करे उसे विष्णु कहते हैं। यही सत्य है। सत्य के बिना असत्य का भाव नहीं होता, इसीलिए सत्य का अस्तित्व भाव ही असत्य का अस्तित्व है। घड़े का अस्तित्व मिट्टी की अस्तित्व पर निर्भर है, इसीलिए अस्तित्व भाव मिट्टी का है, घड़े का नहीं है। घड़ा है में है सत्य कहलाता है। जहाँ असत है वहाँ सत्य भी है। हम सत्य तक कैसे पहुँचे? सत्य तक पहुँचने के लिए असत को निकालने की आवश्यकता नहीं है। सत्य तक पहुँचने के लिए असत को निकालने की आवश्यकता नहीं है। घड़ा है, घड़ा है में जो है वो सत्य है, वो सत्य है, वो ब्रह्म है। इसके लिए घड़े को अलग करने की जरूरत नहीं है। घड़ा ही अब आपको समझाएंगे कैसे ब्रह्म रूप है। असत सत्य के ऊपर उसे ढक कर बैठा है। ऐसा नहीं है घड़ा मिट्टी को ढक नहीं सकता। घड़े की सत्यता मिट्टी है। यह जानने के लिए उस घड़े को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल समझने की बात है। घड़े की सत्यता मिट्टी है, हमें मिट्टी को समझना है। घड़े को उसके लिए तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है कि घड़ा जो है वो मिट्टी है। अब मन में शंका हो सकती है कि यदि विश्व सत वस्तु से व्याप्त है तो विश्व के संहार के साथ सत वस्तु का भी नाश हो जाता होगा। नहीं,
सत नाशवान नहीं है, इसका नाश नहीं होता। असत के नाश के साथ सत्य का नाश नहीं होता। इसका अर्थ यह है हुआ कि है तत्व का नाश नहीं होता, केवल नाम और रूप का नष्ट होता है। यहाँ पर भिन्नता और अभिन्नता दोनों हैं। जगत सत वस्तु से अभिन्न है क्योंकि सब जगत है तथा सत वस्तु है, उस दृष्टिकोण से अभिन्नता है। लेकिन जगत के नहीं होने पर भी सत वस्तु है, इस दृष्टिकोण से भिन्नता दिखाई देती है। जब सोने का आभूषण का संपर्क आग से होता है तब केवल आभूषण की आकृति का नाश होता है, सोने का नाश नहीं होता। आभूषण सोना है पर सोना आभूषण हो ये जरूरी नहीं है। सब आभूषण हैं तथा स्वर्ण भी हैं, लेकिन आभूषण के नहीं रहने पर भी स्वर्ण रहता है, सोना रहता है। असत वस्तु वस्तु पर निर्भर है, सत वस्तु असत पर निर्भर नहीं है। गहना जो है, गहने जो हैं, आभूषण जो हैं, वो सोने पर निर्भर हैं। सोना उनका सत्य सोना है, उनका सत्य रूप सोना है, आभूषण मिथ्या रूप है। ऐसा हो सकता है कि सत वस्तु अपने आप को प्रकट करने के बाद स्वयं नष्ट हो जाती है? नहीं, सत वस्तु तो अव्यय है, परिवर्तनशील नहीं है। क्या किसी अन्य विषय द्वारा सत वस्तु का नाश संभव है? यह भी संभव नहीं है, क्योंकि सत वस्तु के द्वारा सब कुछ व्याप्त है। सत वस्तु के सिवा कुछ अन्य है ही नहीं। इसे एकम अद्वितीयम कहा गया है, वह अद्वितीय है। अतः उसका नाश करने वाला कोई अन्य है ही नहीं। उस अन्य को भी सत वस्तु पर आश्रित होना पड़ता है, उसका अपना अस्तित्व या भाव नहीं है। वह कैसे सत्य का नाश करे? क्या घड़े के द्वारा मिट्टी का नाश संभव है? घड़ा नहीं कह सकता कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आते हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। घड़ा मिट्टी से क्रुद्ध होकर, उससे अलग होकर उसका नाश नहीं कर सकता। घड़ा मिट्टी से, यह संभव ही नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वस्तु अर्थात सदात्मा का जो सदा निर्विकार है, किसी से कभी भी नाश नहीं हो सकता। सत वस्तु का नाश करने वाला न कोई है और न किसी में इतनी सामर्थ्य है। अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित कृतम अहर्ते। विषय या लोग चाहे कितनी भी बड़ी संख्या में क्यों ना हो, आत्मा सदा एक तथा अद्वय है। किसी संख्या या परिस्थिति या व्यवहार से संबंधित क्रिया आत्मा में परिवर्तन का कारण नहीं बन सकती। मिट्टी का मिट्टी से बने घड़े से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि घड़ा भी तो मिट्टी ही है। उसी प्रकार वास्तव में आत्मा का किसी भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आत्मा ही है। अगर घड़ा मिट्टी से भिन्न होता तो मिट्टी के घड़े के साथ संबंध रखना संभव होता, लेकिन जब मिट्टी का घड़ा हो तो उनके बीच क्या संबंध हो सकता है? घड़े और मिट्टी के बीच में क्या संबंध हो सकता है? घड़ा मिट्टी का यही है, घड़ा ही मिट्टी है। इस श्लोक के भाष्य का उपसंहार करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। भगवान भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। क्यों? ईश्वर द्वारा तो किसी का भी नाश संभव होना चाहिए नहीं। आश्चर्य का तात्पर्य ईश्वर के महत्व को घटाना नहीं है। आचार्य कहते हैं कि ईश्वर भी सत्य चित आनंद आत्मा का नाश नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि ईश्वर ही सत्य चित आनंद आत्मा है। दोबारा इसको पढ़ते हैं।
इस श्लोक में भाष्य का उपसंहार करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। क्यों? ईश्वर द्वारा तो किसी का भी नाश संभव होना चाहिए नहीं। आचार्य का तात्पर्य ईश्वर के महत्व को घटाना नहीं है। आचार्य कहते हैं कि ईश्वर भी सत्य चित्त आनंद आत्मा का नाश नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि ईश्वर ही सत्य चित्त आनंद आत्मा है। ईश्वर ही सत्य चित्त आनंद है। आत्मा ही ब्रह्म है तथा ब्रह्म ही ईश्वर है। अतः ब्रह्म ही आत्मा भी है तथा ईश्वर भी। यहाँ पर नाश करने वाला ईश्वर ही आत्मा है तथा जिसका नाश होना है वह आत्मा भी ईश्वर ही है। तब नाश करने वाला कर्ता और नष्ट होने वाला कर्म विषय दोनों एक ही हैं। तब नाश कैसे होगा? घड़ा मिट्टी का नाश कैसे करेगा? आभूषण सोने का नाश कैसे करेंगे? अपना नाम और रूप तो खो सकते हैं, पर सोना नहीं खो सकते। सोना रहेगा। ईश्वर तथा आत्मा के बीच कर्ता कर्म का संबंध संभव नहीं है। ईश्वर के और आत्मा के बीच में, भगवान और आत्मा के बीच में कर्ता और कर्म का संबंध नहीं, संभव ही नहीं है। क्या ईश्वर उनके भक्त का आपस में कोई संबंध नहीं है? यदि भक्त शब्द का तात्पर्य व्यक्ति अर्थात किसी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से तदात्म्य रखने वाली आत्मा से है, तब ईश्वर तथा उनके भक्त के बीच संबंध हो सकता है। भगवान उसकी मदद या उसका उद्धार कर सकते हैं या उसे दंड दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर सत्य चित्त आनंद आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक ही हैं। उन दोनों में कर्ता कर्म का संबंध है ही नहीं। अगर कोई कहे कि जिस प्रकार अपने ही अंग के इस हिस्से को काटना संभव है, जैसे हम अपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ को काट सकते हैं, वैसे ही आत्मा को एक अवयव के दूसरे अवयव का नाश क्यों संभव नहीं है? क्या आत्मा आत्महत्या नहीं कर सकती? अगर आत्मा इस अव्यय अंग होता तो ऐसा हो सकता था, किंतु आत्मा का कोई भी अव्यय नहीं है। अतः आत्मा अव्यय अविकार तथा अविनाशी है। इसको आगे डिटेल में अगले श्लोक में भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। इसके अतिरिक्त जो बात कहते हैं वो है, अंतवंत इमे देहा नित्योस्युक्ता शरीरणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुदयस्व भारतः। नाश रहित नित्य स्वरूप अविकारी शरीर से युक्त जीवात्मा जो जानने के लिए विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है, उसके यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। इस श्लोक को हम कल विवेचन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, डिटेल के अंदर इसकी व्याख्या करेंगे। संस्कृत के श्लोक का उच्चारण सही होना जरूरी नहीं है। सही होना जरूरी है, पर उसका लक्ष्य अगर कुछ दूसरा है। हमारा यहाँ लक्ष्य सिर्फ डिस्क्रिप्शन पर जाना है। इस वक्त उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।